ये जलाने का देश दम में रखते हैं। गृह युद्ध कराने जैसी कोशिश थी और इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है और वो होनी चाहिए। मौलाना कादरी, आपके हिसाब से जो देश में माहौल बिगाड़ रहे हैं, जो देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, और वो भी तब जब कार्रवाई हो रही है, सारी चीजें होती दिख रही हैं, उन लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? देखिए सुशांत साहब, बड़े ही क्लियर अंदाज में आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा। ये जो पिछले जुमा का जो मसला उठा और जो उत्पात मचा, जो पथराव हुआ, इसकी हकीकी माना में तहकीक होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप सोशल मीडिया के जरिए एक अपील की गई थी कि भारत बंद मनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि नहीं नहीं, हमने ऐसी कोई अपील नहीं की, ये हम पर जो है इल्जाम है, हमने कोई अपील नहीं की। जब तक कि माहौल हद से ज्यादा खराब हो चुका था और हर एक के दिल में ये बात आ चुकी थी कि ये मुसलमानों के साथ बिल्कुल ही तौर पर गलत हो रहा है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई है। बेशक नुपुर शर्मा ने जो कहा कतई गलत कहा और मोदी जी ने उसका नोट लेते हुए उनको पार्टी से बर्खास्त किया, उनके पर एफआईआर हुई। और जो कोई भी हमारा कानून है, हमारा संविधान है, हम फिर एक बार हुकूमत से इस बात का मुतालिबा करेंगे कि नुपुर शर्मा को कानून और संविधान के तहत जितना भी हो सके जल्द से जल्द उनको सजा दिलाई जाए। लेकिन इस बीच में जो शरारती तत्व है, जिसको फॉरेन फंडिंग है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमको ये पता लगाने की जरूरत है कि ये जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशंस जो उत्पात मचा रहे हैं कि इनको फंडिंग कहां से हो रही है। जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ गाड़ियां थी जो बाहर से आई प्रयागराज में, तो इनको ये खर्चा वगैरह सब किसने दिया, ये सारी चीजों की जांच होना चाहिए। और इसके जो कोई भी कल्पित है, मैं बड़े ही साफ अंदाज में कह रहा हूं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो कादरी साहब, मैं यही कह रहा हूं, कादरी भाई, आप जब खुद मान रहे हैं कि इस पूरे मामले में फॉरेन फंडिंग भी हो सकती है, बाहर से पैसा लगाया गया, शरारती तत्व थे जो ये सब कर रहे थे, तो मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर वो बाहर से फंडिंग लेने वाले लोग हैं, अगर वो शरारती तत्व हैं और बाहर से फंडिंग ले रहे हैं देश में आग लगाने के लिए, तो देश के साथ तो नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलता है तो उनके समर्थन में लोग क्यों आते हैं? किसी भी कादरी साहब के घर पर तो बुलडोजर नहीं चल रहा, किसी रिजवान अहमद के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा, अयाज भाई के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा, हर्षवर्धन त्रिपाठी के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा, सुशांत सिन्हा के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा, प्रदर्शन करने वाले के घर पर भी बुलडोजर नहीं चल रहा। बुलडोजर नहीं चलवाना है तो सिंपल मैसेज है, पत्थर मत उठाओ, बुलडोजर भी नहीं चलेगा। अगर जिनको यह समझ में नहीं आ रहा, उन पर इस देश में कार्रवाई क्यों ना हो? नहीं, देखिए सुशांत साहब, मैं यहां पर एक बात आपके जरिए हुकूमत तक पहुंचाना चाहूंगा कि कोई भी अगर टेररिस्ट भी हमारे हाथ को लगता है तो हम सिर्फ टेररिस्ट को सजा देते हैं, सारे घर का जो है हम सजा सारे घर वालों को नहीं देते हैं, सारे घर के छत पर से हम साया नहीं छीनते हैं। कादरी साहब, इसमें तो मेरा एक तर्क है, क्या मैं अगर आप इजाजत दें, मैं 2 मिनट में रख देता हूं कि आप कह रहे हैं सारे घर को सजा नहीं देते हैं। जो लोग नुपुर शर्मा के सर तन से जुदा की बातें कर रहे हैं, क्या वो अगर नुपुर शर्मा को मार दें तो क्या सिर्फ नुपुर शर्मा को सजा देंगे? उसके घर के लोगों को सजा नहीं मिलेगी जिनकी बच्ची मर जाएगी? इस देश में कानून के होते हुए मरने वाले का भी पूरा परिवार तबाह होता है ना सर। और जिन लोगों को ये लगता है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जेल चले जाएंगे, कुछ दिन बाद छूट कर आ जाएंगे, उनको ये मैसेज क्यों ना जाए कि अगली बार पत्थर उठाने के बाद अगर तुम देश का नहीं सोच सकते, अगर तुम मोहल्ले का नहीं सोच सकते, अगर इस देश में अमन और शांति का नहीं सोच सकते, तो कम से कम अपने घर में अम्मी अब्बू भाई बहन सबका सोचो कि तुम्हारे पत्थर का इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। यह मैसेज जाना जरूरी है सर। साहब देखिए सुशांत साहब, यही तो फिक्र है। आप यकीन जानिए, अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं कि जो लड़के जो आज परेशान है, जिस पर गैंगस्टर जो है एक्ट बुक हुआ, उनकी उम्र को देखिए, उनका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन चंद लोग अपने मफादात की खातिर जो मासूम कौम को बलि का बकरा बनाकर रसूल करीम कादरी साहब, उस उम्र के लड़के हिंदू सिख ईसाइयों में नहीं है, या हिंदुओं सिखों और ईसाइयों में लड़के सीधा 12 साल के बाद जो है वो 25 साल के हो जा रहे हैं? नहीं, सुनिए आप, मैं यहाँ किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो लोग चंद मफादात अपने हासिल करने के लिए जो मासूम कौम को जो बलि चढ़ा रहे हैं,
उनको सजा तो देना बलि है। चढ़ाने वालों पर उनके बुलडोजर खिलाफ चढ़ने में- दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? हर्षवर्धन त्रिपाठी, सुनिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जो देश के खिलाफ है, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? कुवैत में वो लोग जो खड़े होकर नारे लगा रहे थे, क्या नारे लगा रहे थे आपको पता है सर? सर वो नारे क्या लगा रहे थे आपको पता है? ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे वो, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर कह रहे थे। उनको क्या बोला? सामान लपेटो निकलो यहां से, ये सब तमाशा अपने घर जाओ। के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होना मेरा ये मुतालिबा था। और इसकी जो जड़ है, असल है सोशल मीडिया, जिसके तहत जहनों में जहर भरा जा रहा है। जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर दे दिया कि कोई भी टीवी चैनल में ना जाए, कोई मुसलमान टीवी चैनल में ना जाए। सर आप जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो एक एनजीओ है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे मुसलमानों की लीडरशिप नहीं करती है। लेकिन ऐसे करके सोशल मीडिया पर जहर घोला गया और अभद्र टिप्पणी वो लेटर के बाद जो लोग मीडिया अटेंड करते हैं उनके ऊपर की जा रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा मुतालिबा है कि सोशल मीडिया को एनएसए के सर्विलेंस में रखा जाए, ताकि जो कोई भी हमारे देश का माहौल खराब कर रहे हैं, जो कोई भी जहर बोल रहे हैं, उनके खिलाफ में कानून पारित किया जाए और उनको सजा दी जाए। कादरी साहब, आप कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, ठीक, मैं भी आपकी बात से सहमत हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि इस देश का हर मुसलमान पत्थर चलाता है, इस देश का हर मुसलमान पेट्रोल बम फेंक रहा है, मैं नहीं कह रहा सर। पर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताइए सर, ये पत्थर चलेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं सर। सबसे पहले सुशांत साहब, रिजवान भाई को बोल रहा हूं कि रिजवान भाई, मैंने ये नहीं कहा कि योगी और मोदी के शासन के ऊपर मैं कोई ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूं। मैं वो लोगों की तरफ कह रहा हूं कि जो योगी मोदी शासन के खिलाफ में मुसलमानों की जहनसाजी किए हैं, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनकी जहनसाजी किए हैं। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है उनकी बातों में नहीं आया, ये बात को क्लियर करिए। और ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के शासन में अपने आप को हुकूमतों से करीब रखते हुए अपने मफादात काफी हासिल किए। आज वही गैंग है जो योगी मोदी शासन के खिलाफ में लोगों को भड़का रहे हैं। तो मैं उस तरफ इशारा कर रहा था। अरे साहब, मैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टैंड के खिलाफ खड़ा हूं, तो मैं कहां से वो गैंग की तायद कर रहा हूं? मैं खतई तायद नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग मासूम मुसलमानों को भड़का रहे हैं, इनके खिलाफ, इनके जहनों में जहर भर रहे हैं, इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, तो बुलडोजर चल रहा है, ठीक हो रहा है ना सर? सुनिए, मैं जो कह रहा हूं कि आपने जो कहा कि लेयर जो चढ़ाई जाती है, साहब लेयर चढ़ाने वाले भी यही गैंग है, जो सारे मुसलमान इनके साथ में नहीं है। चंद लोगों को लेकर ये मुल्क का वातावरण खराब कर रहे हैं। और मैं आपसे फिर एक बार बुलडोजर की बात कर रहा हूं सर, आप अगर किसको कल्पित पाते हैं तो आप उसको जेल में डालिए, आप उसको फांसी की सजा दीजिए, क्या करना है करिए, लेकिन सारे घर वालों को बेसहारा बेछत मत करिए। सर फांसी की सजा तो दे दी ना सर, लेकिन उस फांसी की सजा को देने का नतीजा यह है कि वो लड़की खड़े होकर कहती है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट और देश की सरकार पर भरोसा नहीं है। चोट वहां नहीं हो रही जहां करनी है, चोट वहां तब होगी जब उन लोगों को समझ में आएगा कि मैं तो जेल चला जाऊंगा, लेकिन मेरा परिवार कहां सोएगा, कहां रहेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए सुशांत, मैं एक बात थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। देखिए मौलाना पीर अली कादरी जो कह रहे हैं, तो मैं इनकी भावना की प्रशंसा करता हूं। लेकिन मौलाना साहब, आपके आसपास जो लोग हैं नहीं पता चलता। कादरी साहब, आप जवाब देना चाह रहे हैं, आप भी इसका जवाब दीजिए। वहां जब पत्थर चले होंगे, मान लीजिए मैं नहीं पहचानता कौन लोग हैं, बाकी लोग तो पहचानते होंगे ये कौन पत्थर चला रहा है। ये छोटा बच्चा जो है वो जुम्मन मियां का है कि किसका बेटा है, किसका बेटा है नहीं है, सबको पता रहता है। कितने लोगों ने पुलिस की मदद की बताने के लिए कि बॉस ये आदमी जो है इसका बच्चा पत्थर चला रहा था, इसको अरेस्ट कीजिए। देखिए साहब, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि ये जो हिंसा मेंटेलिटी में कभी ये इस हिंसा में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का जो काम हुआ उसको ये लोग बुनियाद बनाए, और मुसलमानों के एहसासात वहां पर बड़े ही नाजुक होते हैं। और ये शरारती तत्व सरकार के नाम को लेकर ये उत्पात मचाए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, और आप जो कह रहे हैं कि जो किसी ने भी पत्थर जमा किए, जिसने भी उकसाया, यकीनन उस मोहल्ले की, उस बस्ती के मुसलमानों की जिम्मेदारी है
कि वो प्रशासन पर किसी ने सर जिम्मेदारी निभाई क्या? आप मुझे 9 राज्यों में हिंसा हुई सर, 9 राज्य में, 9 में से एक बता दीजिए जहां जाकर मुसलमानों ने कॉलर से पकड़कर कहा कि सर इसको अंदर डालिए। हाँ बिल्कुल बोलना चाहिए, बराबर बोलना चाहिए ना सर, हुआ नहीं ना। नहीं, कितने बेकसूर बच्चे आज केसेस में भुगोगे बताइए आप, उनका मुस्तकबिल तारीखी में चले गया। और साहब मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि ये सोशल मीडिया ही है, ये वाईफाई ही है जो सारे जहर घोला जा रहा है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं। अरे पर सर ये वाईफाई तो हिंदू, सिख, ईसाई के पास भी है ना सर। वही तो कह रहा हूं कि रसूल आप वाईफाई, वही तो मैं कह रहा हूं सर कि वाईफाई, मीडिया, पुलिस, सरकार, नेता, ये वो, इस पे इल्जाम डालना बंद कीजिए सर। सुशांत साहब मैं ये कह रहा हूं, रिजवान अहमद बोलिए, रिजवान अहमद सर। नहीं, यही मैं चाहता हूं सर, ये रुके, हम गलत को गलत बताएं, फिल्टर ना लगाएं कि फलाने की जिम्मेदारी की वजह से हो गया। रिजवान अहमद जी जी जब आपके डिबेट जी में जब बैठकर बात जी करते हैं तो ऐसी जी, सुशांत भाई। टिप्पणी की जा रही है, कुछ पूछिए मत आप। मुझे पता है सर की जा रही है, हम लोग को भी टारगेट किया जाता है। हम देश के पत्थरबाज पर कार्रवाई की बात करें तो हमें एंटी मुस्लिम बताया जाता है। क्या करें, उनको सिर पर चढ़ाकर बैठा के रखें? जब हिंदू के धर्म संसद में अगर कुछ गलत हुआ तो हमारे चैनल ने दिखाया ना सर, हम लोगों ने बोला ना उसका, हमको एंटी हिंदू तो नहीं बोला। तब इन लोगों को पसंद आता है कि कोई ऐसा पत्रकार बैठे जो शाहरुख को मिश्रा बताए, तो इनको पसंद आता है। रिजवान अहमद बोलिए। साथ मैं जल्दी से मेहमानों का रुख कर रहा हूं। मौलाना अली कादरी जी, भाई बिरयानी तो बहुत लजीज चीज होती है, बिरयानी दुकानदार लजीज बिरयानी बांटते हैं, पत्थर कब से बांटने लगे? देखिए साहब, ये सारे उत्पाद के पीछे मैं आज 2-3 दिन से एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो लोग पत्थर उठाए और ये जो उत्पात मचा, इसके पीछे एक पॉलिटिकल साजिश है और इसके पीछे कुछ फंडिंग है। और जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज से कुछ दिन पहले एक लेटर भी जारी किया था कि टीवी चैनल्स पर आप मत जाइए, टीवी चैनल्स पर कोई मुसलमान नहीं जाएगा, इस किस्म का उन्होंने लेटर भी जारी किया था। लेकिन हमने उस प्रस्ताव को ठुकराया और ये कहा कि भाई हम डिबेट करेंगे और अपने देश के सौहार्द को बनाएंगे। तो आप देखिए कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी हम पर की जा रही है, गाली गलौज भी की जा रही है, हमें उसकी परवाह नहीं है। तो ये जो लोग गाली गलौज भी जो कर रहे हैं, जो टीवी पर जाने से रोक रहे हैं, ये वही कुंबा है, ये वही गैंग है जो उपरवत मचा रही है। मेरा कहना कि यही है कि हर मुसलमान इसमें शामिल नहीं है। और नहीं, बिल्कुल सही, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, हर मुसलमान इसमें शामिल नहीं है। लेकिन आपने जो यहां पर नहीं, आपने जो एक पॉइंट उठाया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबको लेटर जारी करके कह दिया कोई डिबेट में ना जा। अरे क्यों डिबेट ना हो भाई? अगर कोई बवाल कर रहा, उकसाने वाला बयान दे रहा है तो सबको आप रोक देंगे? नहीं, मतलब डिबेट करने से आप सबको रोक देंगे कि भाई डिबेट भी ना हो। बस एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दो कि फलाना तारीख को जुमे की नमाज के बाद बवाल करना है, और उस पर कोई आकर के पॉलिटिकल एनालिस्ट या फिर कोई मौलाना अपनी बात रखे तो उसको भी मनाही है। क्यों है साहब? प्रति साहब एक सेकंड दीजिए मुझे प्लीज। जी जी जी, मैं कहना चाह रहा हूं। बोलिए 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 बोलिए। साहब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है साहब, इसके अंदर आजकल जो सोशल मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही भयानक हो चुका है और इसी के ऊपर हमको जो है कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। सोशल मीडिया के जरिए ही सारी बातें की जा रही है। और ये जो मसला था साहब, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बहुत ही मुसलमानों के पास संवेदनशील होता है, बहुत ही नाजुक होता है, इसको ये लोग इस्तेमाल करते हुए हमारे देश का वातावरण खराब किए। विनोद बंसल साहब, अब एक तरफ तो विश्व हिंदू परिषद ईटा पत्थर चलाने जा रही है पुलिस वालों पर। आप ऐसा छोटा मोटा नाम नहीं है। मदनी साहब, ये किस कानून को मान रहे हैं? ये मदनी साहब चक्रपाणी जी, कादरी जी, देखिए प्रतीक जी, जरा मुझे अब विदाउट इंटरप्शन बोलने दीजिए। बोलिए सर। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कल ओवैसी साहब ने एक बयान दिया और उसमें साफ तौर पर यह कहा कि नुपुर शर्मा को जो भी कार्रवाई होगी हमारे अपने मुल्क के संविधान और कानून के हिसाब से होगी। उन्होंने अपने ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील के बयान को कबूल नहीं किया। ये ओवैसी साहब ने कानून की बात की। अब रहा साहब जो बुलडोजर चल रहा है,
तो मैं मोदी गवर्नमेंट हो या हमारी योगी जी का शासन हो, उनसे इस बात का आग्रह कर रहा हूं, कोई एहतजाज नहीं कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि आप एक आधे पत्थरबाज की सजा सारे खानदान को ना दे, क्योंकि हर एक के लिए छत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो, देखिए मैं किसी पत्थरबाज की तायद कतई नहीं करूंगा, आप उस पर एनएसए बुक कीजिए, आप जो करना है करिए, और शायद इस बयान पर भी मुझे बहुत बवाल मचाया जाएगा, धमकियां देंगे, गालियां देंगे, जो करना है करे, लेकिन हम यही कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है, उनके नाम पर किसी किस्म का भी उत्पात हम कबूल नहीं करेंगे। उनके नाम को इस्तेमाल कर कर पत्थरबाजी जो की जा रही है गलत है, और नुपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की है उसको हमारे हिंदुस्तान का कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री से पूरी उम्मीद है कि वो ठीक है, लारी साहब को लाइए स्क्रीन पर। लारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से लारी साहब। प्रत्युष जी, हाँ लारी साहब, हंगामा हो रहा है और जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो जाहिर सी बात है फिर मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, फिर आरोप लगेगा कि मीडिया हिंदू मुसलमान करवा रही है। नहीं, प्रतीश जी, ये बात मैं आपके चैनल के जरिए कह रहा हूं और सब पैनलिस्ट को ये बात कह रहा हूं, सारे हिंदुस्तान को ये बात मैं कह रहा हूं कि हर मुसलमान के पास सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बहुत ही संवेदनशील है, उस मामले में हम बहुत ही हसास है, ये बात को बड़े ही क्लियर तौर पे हम कह रहे हैं। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी देवी नहीं करना चाहिए साहब, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपसे, सुनिए साहब, मैं कह रहा हूं क्यों करेंगे, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। फिल्म में भगवान मैं कह रहा हूं अपमान किया